इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी हाइट क्या होती है, और जो सवाल बन सकते हैं समबाहु त्रिभुज पर, वो सारे सवाल आज की क्लास में निपटाने वाले हैं। तो आ जाइए, कॉपी पेन उठा लीजिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। ले प्रभु का नाम। देखो भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो विशेषता है वो क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। इसकी भुजा ए ए ए, ठीक है। और अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। लो भाई, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। जहाँ पर भी आपको डाउट आ जाए कमेंट कर देना, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब देखो भाई, इसका पेरीमीटर, परिमाप कितना होता है। जो पेरीमीटर है, परिमाप, वो होगा तीनों भुजाओं का योग। तो आप बोलोगे सर ए ए ए कितना आ जाएगा, 3a। अगर मैं इसकी हाइट बना दूं, ये लो मैंने इसकी हाइट बना दी AD, ठीक है। तो ये जो AD है इसको हम बोल देते हैं H। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, आप किधर से भी हाइट बना दो, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तीनों बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों हाइट क्या होती है, बराबर होती है। चाहे आप इधर से बनाओ, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है ना, किधर से भी हाइट बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आधार सेम है, ऊंचाई सेम है, किधर से भी एरिया निकाल दो सेम ही आना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई। अब हाइट होती कितनी है मेरे दोस्त, उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। एक बात मैं और लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे। जो AD है वो हमारी क्या है, हाइट, और जो AD है वो मीडियन भी है। मीडियन का मतलब हो गया माध्यिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। और जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर भी है, कोण समद्विभाजक, ठीक है। तो देखो ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला 30 और ये वाला 30, तो कोण समद्विभाजक भी है। तो AD हमारी हाइट भी है, AD माध्यिका भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। माध्यिका का मतलब हो गया सामने वाली भुजा के दो बराबर टुकड़े कर देगी ये दोनों जो भुजाएं हैं BD और CD, दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये पूरी A है, अगर ये पूरी A है तो ये कितनी कितनी हो जाएगी, A/2 और A/2। अब जो त्रिभुज ADC है, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं इस वाले में, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर हाइट, लंब और आधार, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से आ गया। अब देखो कितना आ जाएगा, हाइट निकालनी है हमें, A² माइनस, ये इधर आएगा, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, A²/4 बराबर हाइट का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3A² बटे के अंदर 4, और ये स्क्वायर इधर ले आते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, बराबर में हाइट। तो हाइट कितनी आ गई मेरे दोस्त, √3/2 गुणा A बराबर हाइट। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसकी जो हाइट होती है, ऊंचाई होती है, वो कितनी होती है, √3/2 इंटू A। A क्या है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, √3/2 इंटू भुजा। तो ये याद करना है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लो जी भाई, ले लो फटाफट, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलो ले लिया होगा, मिटाते हैं अब आगे हम क्या निकालने वाले हैं, एरिया निकालने वाले हैं। देखो जी भाई, एरिया तो आप सब जानते हैं, एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई।
तो ये आ गया 1/2 इंटू बेस कितना है, कोई सा भी ले लो, ये वाला पूरा बेस ए आ जाएगा। और जो हाइट है वो अभी हमने निकाली, कितनी आती है, √3/2 इंटू ए। तो फॉर्मूला एरिया का कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला आ गया, जो कि आपको याद होना चाहिए। इनको क्या करना है, रट लेना है, एकदम रट लेना है। जैसे उसका नाम उसके नंबर आपके दिमाग और दिल में सेव है ना, उसी प्रकार से ये भी सेव हो जाना चाहिए तुरंत, अभी तुरंत सेव हो जाना चाहिए। हाइट का फॉर्मूला क्या बताया, √3/2 इंटू ए, और एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। चलो मैं एक बार वापस लिखा देता हूँ। देखो जी भाई, क्या क्या याद करना है आपको, जो बातें याद करनी है वो लिख लेते हैं वापस। हमें एक तो एरिया का फॉर्मूला याद करना है, एरिया वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला एक तो कंटस्ट होना चाहिए। दूसरा है ऊंचाई, जो ऊंचाई है वो कितनी होती है, √3/2 इंटू भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ये दो फॉर्मूले आपके दिल में सेव हो जाने चाहिए, दिमाग में सेव हो या ना हो, लेकिन दिल में सेव हो जाने चाहिए। ठीक है, इतना प्यार आपको इनसे करना है। आगे बढ़ते हैं, सवाल फेंक के मार दूँ आपके मुंह पर। चलो सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 1, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है, 22, तो 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 से कटेगा ये, और ये 2 से कट गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 121√3। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 121√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्लास है, दिमाग लगाना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है, उत्तर आपके कदमों में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, 6 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फॉर्मूला लगाना है और उत्तर आपके कदमों में आ जाएगा। देखते हैं भाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है। देखो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6। अब देखो भाई काट देते हैं, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 3 बार, ये 2 बार कटेगा और ये 3 बार। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, 9√3। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, तो √3 की जो वैल्यू होती है वो याद कर लो आप। √3 की जो वैल्यू होती है वो याद कर लो, 1.732। ये √3 की वैल्यू होती है, इसको क्या करना है, याद कर लेना है, अपनी खोपड़ी में घुसा लेना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा मैं, 9 गुणा 1.732, तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 8 28, 9 7 63, 63 और 2 65, 6, 9 एकम 9 और 6 15। तो ये कितना आ गया भाई, 15.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 15.5 लगभग में, देखो 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। लो भाई सवाल आपके सामने आ गया, 8.5 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करे। सूत्र लगाना है और आंसर आपके कदमों में। देखो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपने कहा सर भुजा है 8.5, 8.5। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, देखो √3 तो ऊपर आएगा ना, नीचे थोड़ी आएगा, ये पागल हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो तुक्का मारना चाहो तो सी या डी में से एक मार दो,
कोई मना ही नहीं है रोकने वाला। देखो भाई सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा। √3 को लिखना है हमें, इसका स्क्वायर कितना होता है, अगर मैं इसको लगभग में कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा। देखो यहाँ 18 है, यहाँ 72 है, तो लगभग में कर लेते हैं ना, सही रहेगा। तो मैंने कहा भाई इसको मैं एक काम करता हूँ 84 मान लेता हूँ, 8.4 ही कर लेता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लगभग में आंसर निकालना है तो लगभग में निकाल लेते हैं। तो देखो 4 से कितनी बार कटेगा, ये 21 बार कट जाएगा। 21 को गुणा कर दो इससे, तो 21 चौक 84, हासिल का 8, 21 अंटे 168, 168 और 8 कितना हो गया भाई 176, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है 17.64 और ये √3। तो कौन सा आंसर है लगभग में 18.1 √3। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, लगभग में आंसर निकाल दिया हमने। तो कैलकुलेशन ऐसे करनी है, ये नहीं कि बस करने लग जाओ तुम। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी भुजाएं 8 √3 सेंटीमीटर है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने लगाया फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है भाई 8 √3, ये हमने भुजा का स्क्वायर कर दिया। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 को अगर मैं 8 से गुणा करूँगा 16 आएगा, √3 को √3 से गुणा करूँगा 3 आएगा, और 16 को 3 से करूँगा कितना आ जाएगा 48। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास एकदम सरल है, आपको समझ आ रही होगी। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल 15 √3 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कितनी आएगी। तो देखो हमें दिया गया है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं का योग मतलब परिमाप, तो वो कितना होता है 3a। तो आपने कहा सर वो होता है 3 इंटू भुजा मतलब कि 3a। 3a बराबर ये है, तो 3 से काटूंगा 5 बार, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ गया 5 √3। तो मुझे क्या मिल गई भाई, मुझे त्रिभुज की भुजा मिल गई 5 √3। अब हमें ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है 5 √3। √3 को √3 से गुणा किया आ गया 3, और 3 को 5 से गुणा किया तो आ गया 15। 15 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 7.5। 7.5 रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बेट बुलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6। एक समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो 7 √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो बताना है। तो देखो क्या करते हैं, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 इंटू भुजा, और बराबर हमें दे रखा है 7 √3। √3 से √3 कट गया, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 14। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 2 से काट देते हैं ये 7 बार, और 2 से काटा तो ये 7 बार, तो आंसर कितना आ गया भाई 49 √3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सरली सवाल है। अरे आज की क्लास तो सबको समझ आ रही है ना, एकदम लल्लू क्लास है यार, इसमें भी क्या इतना सोचना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें परिमाप बताना है, पेरीमीटर कितना होगा। तो एरिया दिया हुआ है यहाँ से √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये एरिया होता है, और 225 √3। √3 से √3 कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया भाई, इसका √ लूँगा मैं, तो 225 का √15 और 4 का √2, तो 30 आ गया भाई।
अब हमें परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है, 3 है, तो कितना आ जाएगा, 30 तिया 90। 90 सेंटीमीटर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है ना? मुझे लगता है कि इससे लल्लू क्लास नहीं मिलेगी आपको मेंसुरेशन में। आगे जो भी क्लासें आने वाली है उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसका परिमाप बताना है। बिल्कुल सेम सवाल है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है, बाकी सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, तो कर लेंगे ये सवाल। आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलो मैं करवा देता हूँ। कुछ लल्लू बालक हमारी क्लास में है, वो बोल रहे हैं कि सर आप ही करवा दो। देखो भाई, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 10.24। √3 से √3 कट गया, ये 4 उधर चला जाएगा, तो a² बराबर आ जाएगा 10.24 इंटू 4। तो 1024 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है, कोई बता सकता है क्या मुझे? देखो 30 का 900 होता है, ये शायद हो जाएगा आपके पास। भाई 1024 किसका अंडर रूट होता है? 32 का होता है ना? 32 का सही है? अरे 32 का सही है ना? 32 का ही होता है, ठीक है, 32 का होता है भाई। तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट तो आ जाएगा 32, मतलब कि 3.2, और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया, 6.4। ठीक है, तो a का मान आ गया। परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, भुजा का 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6.4 गुणा 3, 6 तिया 18, 19.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है आंसर, 19.2 मीटर। आप सभी का आ गया होगा। आगे देखो अगला सवाल। एक मेज की ऊपरी सतह है जो कि समबाहु त्रिभुज के आकार वाली है, उसका क्षेत्रफल 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो भाई प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। देखो एक मेज है, ये मेज कैसे बनाऊं मैं, इसका 3D डायग्राम यार मुझसे नहीं बनेगा मेज का। ये मेज है, ठीक है। अरे भाई ये कुर्सी है, जो ये ऊपर से ऊपर की जो सतह है ना वो समबाहु त्रिभुज की जैसी है, और उसकी 3 टांगे हैं, वो ज़मीन पर टिकी हुई है ना। तो आपने कहा सर उसका क्षेत्रफल है 216 √3, तो क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बराबर में ये है, ठीक है। √3 से √3 कट गया, तो a² बराबर कितना आ गया, 4 उधर चला जाएगा, 216 इंटू 4। अब हमें भुजा का मान बताना है। भुजा का मान कितना आएगा, तो देखो 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 36 गुणा 6। तो 36 का तो √6 आ जाएगा, और 4 का आ जाएगा 2, और ये √6 अंडर रूट में बच जाएगा, तो 6 दूनी 12 √2, 12 √6 सॉरी सेंटीमीटर, 12 √6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, 12 √6 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। परिमाप तो नहीं पूछा है ना सवाल में, परिमाप नहीं पूछा भाई, परिमाप पूछता तो 3 गुना आ जाता, ठीक है। परिमाप नहीं पूछा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालो। बहुत ही लल्लू सवाल है, देखो निकाल देते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर में ये आएगा। √3 से √3 कट गया, 2 से भाई ये 2 बार कट गया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो a² बराबर आ गया 84.5 इंटू 2, ठीक है। अब इसको 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 84 का डबल होता है 168, तो ये आ जाएगा 169/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, a बराबर कितना आ गया 13। ओ तेरा मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत है, 13 सेंटीमीटर। अगर मजबूत होता तो वो चली नहीं जाती है ना, मजबूत नहीं है, ठीक है। तो पढ़ लो लिख लो, और कोई मजबूत रिश्ते वाली तुम्हें मिल जाएगी। सवाल नंबर 11 आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई, ये वाला सवाल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट को थोड़ा घुमाया गया है। ठीक है, जिस बच्चे को ये कैलकुलेशन नहीं आती वो इस सवाल को नहीं कर पाएगा। देखो, अंडर रूट लगा के यहाँ खोपचे के अंदर 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिखा 2 और 2 का अंडर रूट है, इसका मतलब होता है कि 2 की घात 1/2 है। ठीक है, अंडर रूट का मतलब घात 1/2। लेकिन अगर मैंने खोपचे में यहाँ पे 3 लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 1/3। अगर मैंने खोपचे के अंदर यहाँ पे n लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? x की घात 1/n। इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, 1/n लिख दो या अंडर रूट लगा के खोपचे में n लिख दो, एक ही बात है। बात समझ आ रही है? घातांक और करनी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें, लेकिन हल्का सा यहाँ पे आ गया तो मैंने बता दिया। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट XI 2023 में पूछा गया सवाल है। देखो भाई, तो त्रिभुज का परिमाप, जो परिमाप होता है वो क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 16/3, 16/3 की घात 1/4। ये सोल्व हो जाएगा क्या? मुझे तो लग रहा है बड़ा बेकार सवाल पूछ लिया यार इन्होंने। परिमाप ही है ना भाई ये। चलो जो भी आता है करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा गुरुजी, अब इसको देखो, 16 की घात 1/4 कितना होता है? 16 की घात जो 1/4 है वो कितना होता है? इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 और ये 1/4। तो घाते गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 1 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 16 की घात 1/4 को हमने सोल्व कर लिया और वो कितना आ गया? 2 आ गया, 2। और ये बच गया भाई 1/3 की पावर 1/4। तो हमारे पास में a का मान कितना आ गया? ये 3 इधर चला जाएगा, इस 3 को भी हमने इधर भेज दिया। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है? ये वाली। इसका स्क्वायर करना है तो 2/3 का स्क्वायर तो हो गया 4/9। इसका स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर करने पर देखो भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो घाते गुणा होगी, 2 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, तो 1/3 की घात 1/2। अब देखो भाई, 4 से तो 4 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, ये कट गया ना। देखो, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो ये बेसिकली √3 है। √3 से √3 कट जाएगा तो एरिया कितना आ जाएगा? 1/9। एरिया भाई 1/9 आ रहा है हमारा तो। अरे भाई, सवाल हमने गड़बड़ कर दिया कि क्या है? ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहे? 1/9 आ रहा है। कहाँ गलती की हमने? कहीं पर भी गलती नहीं की। समबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ये 3a के बराबर है। 16/3 की पावर 1/4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये हमारे पास 2 हो गया, इस 3 को इधर लेके आ गए 2/3 और ये 1/4 है ही, तो 4/9 हो गया। भुजा का स्क्वायर कर दिया, 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, 1/9 ही तो आ रहा है। सवाल दिखाना मुझे 1 मिनट। 1 मिनट भाई, 1 मिनट में सवाल देख लेता हूँ। 1 मिनट। सवाल सही लिखा करो यार तुम। अरे भाई, ये हमारे पास में लल्लू है ना, इन लल्लुओं की कमी नहीं है। ये जो लल्लू है ना, इनकी कोई कमी नहीं है। ठीक है, अरे यहाँ पे परिमाप नहीं दिया हुआ है यार, यहाँ पे परिमाप नहीं है। समबाहु त्रिभुज की भुजा ये है, सवाल में गलती है। अगर यहाँ परिमाप होता तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 1/9। किसी का बाप भी गलत नहीं कर सकता।
लेकिन सवाल में यहाँ पे क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा ये है, तो क्षेत्रफल निकाल के बताओ। तुम भी ना यार क्या गड़बड़ करते हो, ये 3a के बराबर नहीं है, a के बराबर ही है। तो a के बराबर ये 3 इधर नहीं जाएगा, ये 3 तो है ही नहीं ना, तो इधर क्या जाएगा फिर, तो ये 9 नहीं आएगा फिर, ठीक है, ये 9 आएगा ही नहीं, इतना ही सही हो जाएगा। तो एक हमारा आंसर आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये परिमाप नहीं दिया हुआ था, भुजा दी हुई थी, हमारे महान लोगों ने टाइप किया है तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अगले सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 12, आगे बढ़ते हैं। 3.46 सेंटीमीटर हाइट वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। सवाल में दिया हुआ है कि √3 बराबर 1.73 लेना है। कभी कभी हो सकता है कि सवाल में दिया हुआ आ जाए और कभी कभी हो सकता है कि नहीं आए, तो याद कर लेना इसको, √3 का मान 1.73 दो। देखो भाई, ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा बराबर हमें दिया हुआ है 3.46। √3 का मतलब हमें लेना है 1.73, तो 1.73 173 और इधर है 173 का डबल, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4। हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होगा इसका, 3 गुना, तो कितना आ गया, 12। रिंग रोड पर गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बुलेरो में, तेरा बर्थडे हैप्पी मनाएंगे। सवाल नंबर 13, लो भाई सवाल नंबर 13, तेरा मेरा रिश्ता बड़ा पुराना। लो भाई, रिश्ता पुराना होने से कोई मतलब नहीं है, अब वो आपकी नहीं रही, सीधी सी बात यह है। XYZ समबाहु त्रिभुज है, x और y के क्षेत्रफलों का योग z के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि x और y की भुजा की लंबाइयाँ क्रमशः 6, 8 है, तो z की भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो भाई देखो कर देते हैं। सवाल में बोला है कि x का जो क्षेत्रफल है और y का जो क्षेत्रफल है, इनका योग z के क्षेत्रफल के बराबर है। तीनों की तीनों समबाहु त्रिभुज है, तो कितना आएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है भाई, 6 और 8, तो 6 का स्क्वायर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हमें निकालना है। तो √3/4 कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई, देखो या तो आपको ट्रिपलेट याद है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट यहाँ से आप देख सकते हो कि 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर किसकी स्क्वायर के बराबर होगा, 10 की स्क्वायर के। 6, 8, 10 ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अरे भाई जो ट्रिपलेट 3, 4, 5 है उसका डबल 6, 8, 10, ठीक है। और नहीं तो आप निकाल लो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये भुजा का स्क्वायर ये आ जाएगा 100, ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट लग जाएगा, a बराबर कितना आ गया, 10। रिंग रोड पर गाड़ी भगाएंगे और मैडम का हैप्पी बर्थडे 10 बार मनाएंगे। सवाल नंबर 14 आपके कदमों में फेंक के मार रहा हूँ। अगला सवाल मारने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जो अगला सवाल है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो सवाल फेंकने से पहले कॉन्सेप्ट फेंक देता हूँ तो अच्छा रहेगा, वरना बोर्ड पे जगह कम पड़ जाएगी भाई। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास में दुनिया में कोई भी एक समबाहु त्रिभुज है आपके पास में, और उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसको आप मान लो भाई a मान लो। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी है, a, ठीक है। अब इस समबाहु त्रिभुज में कहीं पर भी जहां आपकी इच्छा है वहां पर, सुना मैंने क्या कहा, कहीं पर भी जहां पर आपकी इच्छा है वहां पर एक पॉइंट ले लो। तो हमने भाई यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया P और त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। इस P से इस BC भुजा की जो लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो ये जो लंबवत दूरी है ये हो गई हमारे पास x। इस लंबवत दूरी को मैंने बोला x।
और इस P बिंदु से इस AB की जो लंबवत दूरी है इसको मैंने बोला y, और इस P बिंदु से AC की जो लंबवत दूरी है उसको बोला मैंने z। तो इनमें क्या संबंध होता है वो देखो भाई। तो त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की जो हाइट है h, वो किसके बराबर होगी? इन तीनों लंबवत दूरियों के योग के बराबर होगी। बात समझ आई? इस त्रिभुज की जो हाइट है जो कि √3/2 इंटू भुजा होती है वो इन तीनों लंबवत दूरियों के योग के बराबर होगी। आप बोलोगे सर कैसे आया? तो देखो हल्का सा प्रूफ बता देता हूँ इसका कैसे आया, लेकिन ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो भाई, तो यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, इसको मैंने मिला दिया ऐसे करके। ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया और इसको मैंने मिला दिया, तो 3 त्रिभुज बन गए भाई। कौन सा? अगर मुझे ABC का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा? APB का एरिया निकालूंगा प्लस BPC का एरिया निकालूंगा प्लस APC का एरिया निकालूंगा। बोलो भाई, मेरी इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो? अगर मैं इन तीनों त्रिभुजों का एरिया जोड़ दूं, जो ये 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पूरे ABC का एरिया आ जाएगा आपके सामने। आप बोलोगे सर आ जाएगा, तो देखो भाई ABC का एरिया कितना होता है? √3/4। चलो इसको रहने दो एक बार, इसको देखो। APB का एरिया कितना आएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो APB का आधार कितना हो जाएगा? ये AB, और हाइट क्या हो जाएगी? y। तो ये आ जाएगा a इंटू वाई प्लस BPC का एरिया कितना आएगा? आधार तो a और हाइट हो जाएगी x, तो ये आ जाएगा 1/2 ax प्लस APC का एरिया, आधार तो ये, हाइट हो गई z, तो 1/2 az। अगर मैं यहाँ से 1/2 मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, और a भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड। ABC का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। देखो इधर a है, इधर a स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया भाई? यहाँ पे आ गया 2, और इस √3/2 गुणा भुजा बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यही तो मैंने लिखाया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं त्रिभुज की हाइट, समबाहु त्रिभुज की हाइट, √3/2 इंटू भुजा। तो अभी मैंने आपको यही तो लिखाया, बोलो बात सही है? तो मैंने क्या कहा, इस समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो किसके बराबर होगी? समबाहु त्रिभुज में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरियां हैं उनके योग के बराबर होगी। बात समझ आ गई? चलो, तो इसको याद रखना है, इसको याद आप ऐसे रख लेना, हाइट की जगह आप ऐसे लिख लेना, √3/2 इंटू भुजा, ऐसे आप इसको याद रख लेना, ठीक है। अगर वैसे याद रहे तो वैसे रख लेना या ऐसे रख लेना, ठीक है। यह आपको क्या रखना है? याद रखना है, ये वाली चीज़ याद रखनी है भाई, ये वाली समझ में आ रही है? ये वाली अपनी खोपड़ी में घुसा लेना। अब यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल के बताओ, तो भुजा क्या है? a, तो a बराबर कितना आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 और x प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं कहूँ भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? इसका स्क्वायर कर दो, 2/√3
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई होल स्क्वायर में हटाऊंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो 4 से 4 कट गया, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 बार कट गया, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 1/3, सॉरी 1/√3 आएगा। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, यहाँ से ये दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाइट बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से तुम भुजा भी निकाल सकते हो, भुजा निकलने के बाद एरिया भी निकाल सकते हो। तो ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए, बाकी दो चीज़ें याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली चीज़ याद होनी चाहिए। सवाल अब आपके मैं मुंह पे फेंक के मार देता हूँ। ओ एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित एक बिंदु है और ओ से भुजाओं की जो लंबवत दूरियां हैं वो क्रमशः है √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। आप बोलोगे सर त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है भुजा का 3 गुना। तो पहले मुझे भुजा निकालनी पड़ेगी, और मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है वो लंबवत दूरियों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। तो आपने कहा सर √3/2 इंटू भुजा, ये होती है समबाहु त्रिभुज की हाइट, और ये तीनों लंबवत दूरियों की योग के बराबर आएगी। तो √3 और 2√3 कितना हो गया 3√3, और 3 और 5 8√3, 8√3। √3 से √3 कट गया, ये 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 16। परिमाप निकालना है, 3 से गुणा कर दो, 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1। सरल सवाल था बिल्कुल भी। ये तभी कर पाओगे जब आपको याद होगा तभी। लो भाई, आज की क्लास का आखिरी सवाल। किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी भी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की जो लंबाई है वो a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर तथा c सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ तक 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो भी आंसर है फेंक के मार दो। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, मैंने आपको लिखाया भी था, याद करो 1/√3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एरिया। अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होगी वो तीनों लंबों के योग के बराबर होगी, है ना, यही बताया था मैंने। आपने कहा गुरुजी जो हाइट है वो क्या होती है √3/2 इंटू भुजा, भुजा को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करो, वो निकाल लो, क्या बोलते हैं, भुजा निकाल लो। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/√3, ये भुजा की लंबाई आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर आएगा, है ना, इसका स्क्वायर 2/√3 और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा √3/4 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। 4 से 4 कट गया, √3 से ये √3 बार कटेगा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आज की क्लास में हमने 15 सवाल किए, और ये क्लास आपको कैसी लगी। समबाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूले हैं 15 सवालों में, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गए होंगे। फिर भी याद नहीं हुए हैं तो याद कर लेना भाई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। वो थोड़ा सा बढ़िया एकदम खतरनाक लेवल का है, तो उसमें मज़ा आएगा। आज की क्लास में मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि एक भी हार्ड सवाल नहीं था, सारे लल्लू लल्लू सवाल थे। सूत्र लगाओ आंसर आ गया, सूत्र लगाओ आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इतने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज पर। ठीक है, तो मैं ये तो है नहीं आपको केट लेवल की करा दूँ जो आपके एग्ज़ाम में ही नहीं आएंगे।
तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं बस वही पढ़ेंगे। हार्ड एग्ज़ाम में आएगा तो हार्ड पढ़ेंगे, सरल एग्ज़ाम में आएगा तो सरल पढ़ेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आएगा बस वही मैं पढ़ाऊँगा, बाकी कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा फालतू का ज्ञान नहीं लेना है। रट लो, कहाँ से आया सूत्र, कहाँ से आया, ये चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली, ठीक है। अगर आप भी मेरी तरह मास्टर बनोगे तो आपके ज़रूर काम आएगी कि ये चीज़ कहाँ से आई। हो सकता है क्लास में पढ़ा रहे हो आप, ऑफलाइन में कोई बच्चा पूछ ले तो बताना पड़ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा कि ये सूत्र कहाँ से आया, इसका प्रूफ बताओ। समझ रहे हो ना। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर। आज की क्लास में मज़ा आया होगा, कमेंट करके बताना कैसा लगा। बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।